हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है मैं फिर से बोल देती हूँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक का और इस चैप्टर का नाम है respiration in organism. Respiration in organism is the chapter name. So what are the things that we are covering in this chapter? I'll tell you a little bit, a short summary of this chapter. My dear learners, here we will see about first of all respiration. Respiration होता क्या है, respiration के बारे में। Okay, respiration क्या होता है, how respiration is taking place in human body, in animal body and in plants. Of course, respiration तीनों में होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है एंड ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है। एंड इन तीनों के पूरे प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जैसे ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, प्लांट्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो इनके बिल्कुल रेस्पिरेशन पैटर्न टोटली डिफरेंट है। सो हम इन तीनों के रेस्पिरेशन सिस्टम्स को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से प्लांट्स एबल टू रेस्पिरेट, है ना। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स का क्या रोल है, ह्यूमन बीइंग्स में कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या रोल होता है इन दिस प्रोसेस, एंड एनिमल्स का कौन कौन से एनिमल्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं, स्नेल के बारे में, अर्थवॉर्म के बारे में, हाउ दे कैन respirate. Okay, so all these things, my dear learners, we are covering in this chapter. So अगर आपको ये सब के बारे में और डेप्थ में जानना है, so आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी. Okay, so let's start chapter number 1 of your book, and the name of the chapter is respiration in organisms. Respiration कैसे होता है, let's see. Okay. We eat food to build and maintain our body and to get energy for carrying out all life activities. Of course, हम खाना खाते हैं, उससे हमें क्या मिलेगी बेटा, एनर्जी, जिसकी वजह से हम डे टू डे लाइफ के जितने भी काम है वो अच्छे से कर पाएंगे। Okay, observe the activities images given below and number them in increasing order based on level of energy required to carry out the each activity. देखिए, आपको इसमें नंबर देना, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसमें एनर्जी लगती है। जैसे अगर कोई बोले आपसे चलने के लिए तो उसमें इतनी एनर्जी आपको नहीं लगेगी, वॉकिंग कर रहे हो। वही कोई अगर आपको रनिंग करने के लिए बोल दे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। तो ऐसे हम अपने दिन में जितने भी काम करते हैं, कोई काम ऐसे जिसमें हमें बहुत एनर्जी, बहुत जान लगा देनी पड़ रही है। जैसे हम कोई वीकेंड से बहुत क्राउड है, उसको शांत करा रहे हैं, तो हम उसमें बहुत एनर्जी लगाएंगे, है ना। और वही अगर हम नॉर्मल बैठ के फोन चला रहे हैं तो हमारी एनर्जी नहीं जा रही, हमारी एनर्जी सेफ हो रही है ना। तो आपने जैसे यहाँ कुछ एक्टिविटीज लिखी है, आपने उसको नंबरिंग देनी है, जैसे रनिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग। अब मुझे पता है वेट लिफ्टिंग में, रनिंग में ज्यादा मेरी एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू बाकी सबके। सबसे कम एनर्जी तो स्लीपिंग में है, सो गए आराम से, है ना। तो स्लीपिंग टेक्स लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू रनिंग एंड वेट लिफ्टिंग। ओके, देन वी विल सी रीडिंग एंड स्विमिंग में, ऑफ कोर्स स्विमिंग टेक मोर एनर्जी। ओके, देन सबसे कम एनर्जी रीडिंग में, उसके बाद स्लीपिंग में सबसे कम एनर्जी, उसके बाद रीडिंग में, उसके बाद स्विमिंग में, उसके बाद वेट लिफ्टिंग में एंड देन रनिंग में। ओके, सो इस तरीके से हमारी एनर्जी डिवाइडेड हो जाती है। ओके, सो यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन वी एक्सरसाइज और रन फास्ट वी स्टार्ट ब्रीथिंग फास्ट। जब हम एक्सरसाइज वगैरह या कुछ ऐसे करते हैं तो हम बहुत तेज तेज सांस लेते हैं ऐसे, जब हम थक जाते हैं। सो व्हाई डज रनिंग और एक्सरसाइजिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। ऐसा क्यों होता है, जब हम एक्सरसाइज करके आते हैं या भाग के आते हैं तो हम ऐसे कर रहे होते हैं। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन वी मस्ट फर्स्ट नो व्हाई वी ब्रीथ। सबसे पहले पता होना चाहिए हम ब्रीथ करते क्यों, हम सांस लेते क्यों हैं। So breathing is a part of the process called respiration. Breathing किसका पार्ट है बेटा, respiration का। ब्रीथिंग मीन्स ये ऐसे तो योगा करते हैं तो आपको बोलते हैं ब्रीथ करो ऐसे,
सो ये ब्रीथिंग हो गई. सो ब्रीथिंग एक पार्ट है रिस्पिरेशन का. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रिस्पिरेशन एंड द ऑर्गन इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. हम देखेंगे कौन कौन से मैथड्स, कौन कौन से प्रोसेसेस है जिससे रिस्पिरेशन होता है. स्टार्टिंग विथ सबसे पहले रिस्पिरेशन ही देख लेते हैं. रिस्पिरेशन, व्हाट्स दैट? रिस्पिरेशन इज अ की ऑफ लाइफ एंड is carried out all living organisms. Living things में respiration सब में होता है. So respiration is a key features of life and is carried out by all the living organisms. Living organism में ये respiration होता है. It involve, अब respiration में होता क्या है? Important one, सबसे important. Here it is, see this one. Can you see this one? It involve exchange of gases between the organisms and the external environment. सबसे पहले तो ये होता है कि exchange gases का exchange होता है between organisms and the external environment. जो उसका बाहर का environment है, उसका अंदर का environment के बीच में नहीं, बाहर का environment. जैसे अभी मैं भी सांस ले रही हूँ तो बाहर मेरी अंदर की गैस बाहर की गैस से exchange हो रही है. Respiration is a process of taking in oxygen and in the oxidation of glucose to release energy in the body cell and eliminating waste product like carbon dioxide and water from the body. देखिए important. I will mark it out first of all for you. Okay. So respiration is a process of taking in oxygen. Respiration में क्या? Taking in oxygen, using it oxidization of glucose to release energy. Oxidization glucose का हुआ, उससे हमें एनर्जी मिली हमारे बॉडी सेल्स में. एंड एलिमिनेट क्या हो रहा है? ऑक्सीजन से हमें बॉडी में एनर्जी मिली, एलिमिनेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी. और हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये समझ में आया? रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द ऑक्सीजन्स एंड ऑक्सीडाइज इनटू ग्लूकोज and by this our body cells get energy, and eliminating carbon dioxide and water from our body is known as respiration. It is classified as external respiration and internal respiration. External and internal दो टाइप के respiration होते हैं. चलिए सबसे पहले देखते हैं हम breathing and external respiration. Breathing क्या? एक external respiration है. मैंने बताया ना breathing respiration का ही part है, वो भी external है. ये क्यों है? I will tell you. The process of inhaling oxygen-rich air and exhaling carbon dioxide in the air is known as breathing, or we can call it external respiration. ये external respiration में आएगा कि आप ऑक्सीजन को ले रहे हो and carbon dioxide release कर रहे हो. This is breathing or external respiration. Second है बेटा, दो टाइप में डिवाइड करता है रिस्पिरेशन को. पहले तो एक्सटर्नल हो गया जिसमें ब्रीथिंग. अब इंटरनल रिस्पिरेशन में आपका सेलुलर रिस्पिरेशन आएगा. कौन सा रिस्पिरेशन? सेलुलर रिस्पिरेशन. सो लेट्स सी ये क्या है. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड देयर बाय रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर और इंटरनल रिस्प. क्योंकि ये इंटरनल हो रहा है. देखिए एक्सटर्नल उसमें क्यों बोला ब्रीथिंग? क्योंकि वहां एक्सटर्नल कुछ रिलीज हो रहा है. इसमें कुछ एक्सटर्नल रिलीज नहीं हो रहा है, इसमें अंदर हो रहा है, इसमें सेल्स में हो रहा है. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड यूजिंग ऑक्सीजन, यहाँ फूड ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से. ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन में ऑक्सीजन गई हमारे पेट में, जो खाना है वो ब्रेक डाउन हुआ ड्यू टू ऑक्सीजन, एंड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड वी गेट एनर्जी. It's known as cellular. Cellular means cells में हो रहा है, within the body. So cellular और internal respiration ये होता है. This whole process take place in the cell. ये सारा का सारा process बेटा cells में होता है. That's why it is known as cellular respiration. This much is clear? Cellular क्यों हो रहा है? It is a process by breaking down the food with the help of oxygen, and then we can get the energy. And this whole process is be done in the cell. That's why it is known as cellular respiration. Now, during cellular respiration, the digestive food, which is in the form of glucose, react with oxygen. जो खाना है जो ग्लूकोज के फॉर्म में, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी. देखिए ये ग्लूकोज है. ग्लूकोज मीन्स जो आपके खाना है, आप क्या कह सकते हैं इसको? खाना. ग्लूकोज, ग्लूकोज मीन्स शुगर फॉर्म, खाना. देखिए खाना को ऑक्सीजन मिली,
रिएक्शन हुआ, रिलीज करेगा। अभी इक्वेशन इसको बैलेंस भी की हुई है, दैट्स वाई इसमें 6 लिखा है। सो हमें CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। समझे? खाने के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो रिलीज होता है वाटर एंड CO2 और हमारी बॉडी को मिलता है एनर्जी इससे। So during cellular respiration, the digested food, which is in the form of glucose, reacts with oxygen and is converted into carbon dioxide, water and energy. This reaction can be represented by the following chemical equation. ये equation is very important. How the glucose or the sugar is attached with oxygen and release energy. This is cellular respiration or internal respiration. Now this thing is clear. Now we will see types of respiration. कौन-कौन से types के respiration होते हैं? On the basis of utilization of oxygen by an organism, respiration is of two types. Respiration दो type के होते हैं, aerobic respiration and anaerobic respiration. सबसे पहले aerobic respiration क्या होता है? Aerobic respiration. Aerobic respiration is the process of oxidization of food with the help of oxygen. यहाँ oxidization हो रहा है food का with the help of oxygen that is present in the air to release energy. So this is known as aerobic respiration. Okay, in this process glucose formed due to the digestion of food combines with inhaled oxygen. इसमें खाना ऑक्सीजन से combine हुआ which then break down into carbon dioxide, water and release energy. इसमें क्या हो रहा है? खाना ऑक्सीजन से मिला, जैसे जो अभी इक्वेशन हमने पढ़ी वो आपकी एनॉर्बिक रेस्पिरेशन की थी। देखिए एरोबिक थी या एनॉर्बिक थी? एरोबिक थी। ओके, सो इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। ऑक्सीजन कंबाइंड विद ग्लूकोज एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, सो वी कैन से लाइक दिस, इट टेक प्लेस ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स। ये आपको हर एनिमल्स में यही रेस्पिरेशन मिलेगा। कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ वी विल सी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एन लग गया मींस इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट ही होगा। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है बट यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। In this process, glucose is converted into alcohol. अब देख रहे हो किस तरीके से ग्लूकोज एनर्जी में नहीं, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा था बट वहां से हमें एनर्जी गेन हो रही थी। इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? अल्कोहल में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग इन द रन रिलीज अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें आपको एनर्जी इतनी नहीं मिलेगी जितने एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी मिल रही थी। Okay, this type of respiration is exhibited in some organisms such as yeast, bacteria में आपको anaerobic respiration मिलेगा बेटा, anaerobic. That much is clear? These organisms are called anaerobic. इसको क्या कहते हैं? Anaerobics. Ethyl alcohol is a main end product of anaerobic respiration. So इससे क्या बनेगा? Ethyl alcohol बनेगा, ठीक है? So, but in some organism lactic acid is produced instead. किसी किसी organisms में क्या बनता है बेटा? Lack of oxygen से lactic acid बन जाता है। We know lactic acid release, जैसे आप जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हो तब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की लैक हो जाती है, कमी हो जाती है, lactic acid is produced. Okay, so the chemical equation for anaerobic respiration is presented as follow. कैसे anaerobic respiration होता है? लेट्स सी। देखिए ग्लूकोज क्या हुआ, ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि anaerobic respiration था, अल्कोहल बना, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, एनर्जी रिलीज हुई बट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। कितनी कम अमाउंट में कि बिल्कुल ना के बराबर। ओके, सो ये है। अब यहाँ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन जस्ट रीड दिस वन। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन का देखते हैं। इसमें क्या बोला? इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया था। नेक्स्ट, एनर्जी रिलीज इज रिलेटिवली इन लार्ज अमाउंट, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब इसी का ऑपोजिट हो गया एनऑर्बिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या हुआ था? इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुई होती है। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज
इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ग्लूकोज पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होता, इनकम्प्लीट होता, एंड दे गेट अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, एनर्जी रिलीज इज रिलेटिवली इन अ स्मॉल अमाउंट, इसमें कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ये डिफरेंस आपको दिमाग में याद होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। नाउ वी विल सी respiration in human beings. Human beings में कैसे respiration होता है, let's see. In human beings, respiration take place through a complex system of organ. These organs collectively make the respiratory system. बहुत सारे organs हमारे body में होते हैं जो respiration करते हैं। अब we will see कौन कौन से होते हैं। There are three major types of human respiratory system. तीन major type की human respiratory system होते हैं। The airway, the lungs and the muscles of respiration. The airway, which includes the nose, mouth, pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchial holes, carry air between the lungs and the body externally. The lungs act as the functional unit of the respiration system by passing oxygen into the body and carbon dioxide out of the body. Finally, the muscles of respiration, including the diaphragm and the inner costal muscles, work together and pumps the air in and out of the lungs during the breathing. देखिए इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया। सबसे पहले हम अपने ब्रीथिंग पार्ट को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। नेसल कैविटी, फ्रेनेक्स, लैरिंक्स, ब्रोंचाइज, ब्रोंकाई, ट्रेचिया, लंग्स, एल्वुली, ये सब क्या है, रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। हमारा डायफ्राम होता है जो एक्सपेंड और रिलैक्स होता रहता है ऑक्सीजन लेने में, छोड़ने में। इनहेल एक्सेल में हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहता है, ठीक है। सो ये होता है हमारा रिस्पिरेशन का पूरा पार्ट। ये डायग्राम आप चाहे प्रैक्टिस कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉस्ट्रिल्स एंड नेसल कैविटी क्या होती है। लेट्स सी। द नॉस्ट्रिल and nasal cavities form the main external opening of the respiratory system. They are the first section of the respiratory tract through which the air moves. सबसे पहले आपकी nasal cavity में हवा आपकी body में lungs तक जाती है nasal cavity की वजह से। The air that enters into the nostril is filtered from the removal of dust particles and germs by the hair present in the inside lining of the nose. जो आपके nose में जो hairs होते हैं उसकी वजह से सबसे पहले तो आपकी dust वगैरह impurities वहीं पे pure हो जाती है, मतलब वहीं पे stuck हो जाती है। The nostril, the inhale air is moistened by the slimy substances called mucus. अब mucus होता है जिसकी वजह से वो आपकी हवा अंदर जाती है। The blood circulations in the inner lining of the nose warm the inner hair. इसलिए देखो आपकी जो कभी ऐसे हवा निकालो गर्म होती है, it's just because the blood circulating in the inner lining of the nose warm the inhale air. जो हवा आपने इनहेल ली उसको वार्म कर देती है वो, इसलिए कभी जब नाक से सांस निकलती है बड़ी गरम गरम निकलती है, it's just because that it's blood circulation जो हो रहा है आपके inner nose में, it's just because that. This air then passes through nostril into the nasal cavity में आपकी आ जाती है। आप यहाँ देख सकते हो, ये रे दिख रहा है ये पार्ट, ये उसके बाद ये फ्रैनेक्स एरिया में जाती है। फ्रैनेक्स एरिया क्या होता है? The air from the nasal cavity reaches to pharynx. The pharynx is a funnel of muscles that extend from the respiratory opening to the esophagus and larynx. ये अब आपकी ली जाती है pharynx एरिया, अब ये जाएगी larynx एरियाज में। As a pharynx is used as swallowing food as well as breathing. ये जो एरिया यहाँ से आपका खाना भी जा रहा है और हवा भी जा रही है। The epiglottis ensure that the air can passes through the tracheas and the food enter to the esophagus. इसमें दो हवा होती है, सांस की नली, एक खाने की नली, ये आपको डिवाइड कर देता है। तो जो फूड है वो आपका esophagus में चले जाता है, एंड विंड वाला वो विंड वाले में हवा चली जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है फिर larynx। क्या आता है? larynx. So from the larynx, air enter into the larynx, commonly called voice box. Voice box में हवा चली जाती है। The larynx is a part of upper respiratory tract that has two main functions to provide a passage of the air to enter into the lungs and a source of vocalization. देख लीजिए, larynx के दो काम हैं, एक तो हवा को पास कराना lungs में and source of vocalization. ये दोनों काम हैं आपके,
ठीक है। अब आ गई है लंग्स, आप आपकी हवा आ गई है ट्रेचेस में एंड ब्रोंकाई में, ये वाला एरिया आप देख पा रहे हो, ये दिखा, ये जो आपको हाईलाइट किया हुआ है दिस वन, ये रहा पहले आपका ट्रैक जिसको हम क्या कहते हैं ट्रेचेस, नेक्स्ट इज ब्रोंकाई, ये रहा दिस वन, ओके, दिस पार्ट, दिस यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा सर्कल कर दिया, ओके। So the air from pharynx reaches to the trachea or the windpipe. The trachea is made up of muscles and elastic fibers with ring of cartilage. The trachea is a terminating point, divides into two tubes called bronchi, which enters into the lungs. In the lungs, each bronchus further divided into tiny branches called, देखिए जो ब्रोंकाई है वो दो बहुत सारे टाइनी ब्रांचेस में डिवाइड कर देती है, उसको क्या कहते हैं ब्रोंकाई होल्स, क्या कह देते हैं ब्रोंचाइज होल, ब्रोंकाई होल, ओके, दिस इज द थिंग। ब्रोंकाई होल्स टर्मिनेट इनटू टाइनी एयर सैक्स लाइक एल्वुली, इसके अंदर एल्वुलीज होती है, टाइनी एयर सैक्स होती है जिसको क्या कहते हैं एल्वुली। So alveoli prepare a large surface area which is useful for the gaseous exchange. ये एक large हवा स्पेस देती है जिससे gases exchange हो पाए. So alveoli provide a large surface area which is useful for the gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide. The wall of alveoli are very thin and moist. इसकी जो surface है वो बहुत thin and moist वाला होता है. They have a dense network of blood capillaries surrounded them. इस alveoli में बहुत सारी blood capillaries भी होती हैं. So ये हो गया. अब we will see about lungs. अब lungs में जाते हैं. lungs में जाके क्या होता है? The main organ in the human respiratory system are the lungs. Lungs हमारी human respiratory system का main organ है. The lungs are the spongy air tilt organ located on the both side of the chest cavity. हमें chest cavity की दोनों साइड में आपको lungs दिखेगी, पिक्चर में आप देख पा रहे हो. They are protected in the rib cage and supported by the large flat muscular on the floor of the chest cavity known as diaphragm. यहाँ diaphragm and rib cage होती है जो इस lungs को protect करके रखते हैं, ऊपर से rib cage and नीचे से diaphragm. Okay? Respiration is a primary function of the lungs. Lungs का respiration primary function है. Okay? It includes the transfer of oxygen found in the atmosphere into the bloodstream and then release carbon dioxide into the air. ये किस तरीके से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना है ये देखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, लेट्स सी. देखो सबसे पहले आप ये देखो इनहेल में क्या हो रहा है, आप इस फोटो को देखो. इनहेल में आपका डायफ्राम ना ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, देख रहे हो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट मूव डाउन. एक्सहेल जब आप छोड़ रहे हो तब कहां जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है. देख रहे हो डायफ्राम अब रिलैक्स हो रहा है जब आप एक्सहेल कर दे रहे हो. क्या कर दे रहे हो, एक्सहेल छोड़ दे रहे हो, रिलैक्स हो गया. इनहेल में कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, इस तरीके से. ठीक है, चलिए आप देखते हैं. ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउन. इंपॉर्टेंट, ये देखिए नीचे चले जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे चले जाएगा, ऐसे डायफ्राम नीचे चले गया. आप और एक्सेलेशन में ऊपर चले जाएगा, उल्टा हो जाएगा. इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउन. द रिब गेज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड एक्सपेंड. द cases the volume inside the chest cavity to increase and reduce the pressure inside. जिसकी वजह से क्या होता है, इस पे प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है ड्यू टू इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. This cause the volume of inside the chest cavity to increase and reduce the pressure inside it. When the pressure inside, the important one, क्या लिखा है देखिए, ये देखिए. When the pressure inside the lungs get reduced, the air from outside rushes into the lungs. जब प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस, हमारे अंदर प्रेशर कम हो जाता है तो हवा बाहर आ जाती है हमारे उधर. होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसे एकदम लगता है कि हमें हवा नहीं जा रही, सांस नहीं आ रहा, तो एकदम से हवाएं हमारे अंदर चली जाएगी, समझे. सो when the pressure inside the lungs get reduced, the air from outside rushes into the lungs. During exhalation, the diaphragm relax as it move up and return to the normal dome shape. Of course, exhalation करते टाइम diaphragm अपनी original position में वापस आ जाता है. The rib cage also return back to the normal position. और जब इन्हें exhalation हम करते हैं, diaphragm and rib cage दोनों ही अपनी original position में
वापस आ जाते हैं। ओके, दिस रिड्यूस द वॉल्यूम विद इन द चेस्ट कैविटी। इसकी वजह से वॉल्यूम और प्रेशर का इंक्रीज डिक्रीज होता है हमारे चेस्ट कैविटी में। द रिडक्शन इन द वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड इट, दस एयर इज एक्सपेल्ड आउट। समझे? बेसिक नहीं भी समझे ना तो ये समझ लीजिए डायफ्राम की पोजीशन कैसे होती है इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन। इनहेल में कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड मूव्स डाउन, एंड एक्सहेलेशन में रिलैक्स होगा एंड मूव्स अप। ओके, चलिए। सो द नंबर ऑफ द टाइम अ पर्सन ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल इन अ मिनट इज टर्म एज ब्रीथिंग रेट। इसको ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। उसकी ब्रीथिंग बहुत फास्ट है, मतलब वो 1 मिनट में कितना इन एंड आउट कर रहा है। Okay, so during vigorous exercises or while brisk walking, the breathing rate increases. Of course, walking, running करते टाइम हमारे breathing rate increase हो जाते हैं. Okay, the breathing rate differ while doing different activities and also with the difference in the age of the individual. Okay, age पे भी इफेक्ट करता है breathing rate and आपकी एक्टिविटी पे जो आप कर रहे हैं. The average breathing rate for the healthy person is 12 to 20 breath per minute. 1 मिनट में सोचिए, अब गिनना किसी दिन आप 1 मिनट में कितना ब्रीथ करते हो। ओके, चलिए आप खुद देखना, एक बार नॉर्मल ब्रीथ करना, एक बार आप एक्सरसाइज करके रनिंग करके देखना, आप खुद चेंजेस देख सकते हो। ठीक है, सो व्हेन वन ब्रीथ्स फास्टर मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई इन द सेल। जब बहुत तेज तेज आप ब्रीथ करोगे मतलब आपके सेल्स में ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है। दिस स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज मोर एनर्जी। इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है आपकी बॉडी में। इसलिए देखो ना, कभी एक्सरसाइज वगैरह करके हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा खाना अच्छे से ब्रेकडाउन हुआ और आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी मिल पाई है इसकी वजह से। दैट मच इज क्लियर। अब देखो आपका खाना ज्यादा ब्रेकडाउन हो, इसलिए जब आप इंटेंस एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आपको उस दिन भूख भी ज्यादा लगती है। इट्स जस्ट बिकॉज दैट जो आपकी बॉडी में है वो सब ब्रेकडाउन होकर रिलीज होगी एनर्जी, देन योर बॉडी नीड्स सम फूड टू ईट। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग। Okay, now this thing is the important. I want first of all write this homework. I want everyone to write all these things. जो अभी हमने पढ़ा है ना, सबका क्या क्या काम है वो यहीं लिखा है जो अभी हमने पढ़ा है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स क्या है, एल्वियोली क्या है, रिब क्या है, इंटरकोस्ट मसल्स क्या है, डायफ्राम्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टेबल इंपॉर्टेंट। आई वांट कि ये टेबल आप अपनी नोटबुक्स में भी लिखिए, कहीं तो नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी कंपोजिशन ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल एयर। इनहेल एंड एक्सहेल एयर्स कौन कौन सी होती है, उसका कंपोजिशन क्या होता है। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। एयर में बहुत सारी चीजें होती है, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और भी बहुत सारी चीजें होती। क्या ये सारी चीजें होती है? ठीक है, नॉर्मली the composition of these gases remain constant except for the water vapor and dust particles. So यहाँ पे क्या है बेटा, आपको ये सारी चीजें आपके एयर में मिलेगी ही मिलेगी। समझे? आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑल द अदर थिंग्स। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट क्या, ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है एंड नाइट्रोजन है, और इसका कंपोजिशन लिखा है। इनहेल एयर कितनी है, एक्सहेल एयर कितनी है। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं 20% एंड एक्सहेल करते हैं 16%, क्योंकि हमारे बॉडी को जितनी चाहिए उतने सारे नहीं चाहिए। बॉडी को भी तो एक लिमिट है ना, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो एक्सहेल कर देती है हमारी बॉडी। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी इनहेल करती है 0.04% एंड एक्सहेल करती है 4%, मतलब ज्यादा रिलीज करती है हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वाटर वेपर्स, ये वेरी करता है, ये भी वेरी करता है, नाइट्रोजन ऑल्सो। ठीक है, सो मेन आपको ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है। नेक्स्ट वी विल सी फिजियोलॉजी ऑफ गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज की फिजियोलॉजी क्या है, लेट्स सी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्राइमरी पर्पस हमारा क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना। इनहेल ऑक्सीजन एंटर द लंग्स, ब्लड एंड रीचेस द एल्वियोली। ये पता है, हमारी इनहेल ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है। The amount of oxygen is more in alveoli than the blood present in the surrounding capillaries. Therefore, the oxygen moves from the air of the body by diffusion. The inhaled oxygen is absorbed by the red blood pigment in the blood called hemoglobin. इसलिए जो हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना, वो हमारी RBC in the form of hemoglobin absorb कर लेती है, which is turned combined with oxygens to form ऑक्सीहीमोग्लोबिन।
ऑक्सीजन मिल गई हीमोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ओके, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रीचेस द हार्ट थ्रू द ब्लड वेसल। हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में कैसे जाता है? थ्रू ब्लड वेसल्स की हेल्प से। द हार्ट पंप्स दिस ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यही फिर हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो पूरा का पूरा बॉडी में रिलीज किया जाता है, पंप किया जाता है। ओके, सो ये हो गई हमारा। आप देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस इन एंड आउट इन द कैपिलरीज। कैपिलरीज में इन एंड आउट कैसे होता है गैसेस का? लेट्स सी। Similarly, carbon dioxide, the waste product of cellular respiration, has to be eliminated from the body. हमने cellular respiration देखा है, in the cells it is taking place. Okay, किस तरीके से cells में हमारा जो starch है, हमारा जो glucose है, वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है and they release energy, release carbon dioxide, release water. Okay, it is absorbed by the blood capillaries surrounding alveoli. ओके, इसको एब्जॉर्व कर लेती है हमारी कैपिलरीज। ओके, सिंस देयर इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड देन इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू द एयर इनटू द एल्वियोली एंड देन दे एक्सहेल। इस तरीके से हमारी कैपिलरीज भी इन एंड आउट करती है गैसेस का। ओके, नाउ वी विल सी रेस्पिरेशन इन मैमल्स। मैमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है? अभी ह्यूमन बीइंग्स का हमने देख लिया, मैमल्स में कैसे होता है? लेट्स सी। Different animals possess different structures for respiration, such as skins or cell membranes, air holes or tracheal systems, gills and lungs. अलग-अलग animals में अलग-अलग चीजें हैं for the respiration. We will see one by one. पहला respiration through skin or cellular member. Cells के through कैसे respiration हो रहा है? Let's see. Cell or we can say skin के through. So unicellular organisms such as amoeba and paramecium respire through their cell membrane, which help in diffusion of gases. समझे ये क्या हो रहा है इसमें? आप इधर देखिए, जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पता है जो एक ही सेल से बने हैं, जैसे अमीबा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, है ना। रिस्पायर मीन्स रेस्पिरेट जो करता है थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसके थ्रू करता है, विच हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसके में जो सेल मेम्ब्रेन है ये गैसेस की डिफ्यूजन करते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन थ्रू द एंटायर बॉडी एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थवॉर्म। द स्किन इज जैसे अब ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी सेल्स की हेल्प से। अब अर्थवॉर्म में देखते हैं कैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। इन द अर्थवॉर्म द स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लिमी which makes it permeable for oxygen to diffuse in and carbon dioxide to diffuse out. Diffuse in means अंदर आना, diffuse out means बाहर जाना। So earthworm में skin के थ्रू होता है। अब पर एमीबा में किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है, इन एंड आउट होती है। ठीक है, Now we will see respiration through air holes. Air holes क्या होते हैं? इससे भी respiration होता है cockroaches में। Let's see. So in the insects like cockroaches and grass choppers, respiration take place through trachees. उनमें जो trachees होते हैं उनसे होता है। Trachees are tube-like structures that open one side of their body through tiny holes called spirals. क्या कहते हैं इसको? Spiracles. Okay, spiracles. Each trachea is further divided into fine tubes called tracheoholes. क्या कहते हैं? Tracheohole, which reaches all the part of the body. During respiration, the oxygen-rich air enter the body of the insect through the spirals and reaches all the cells of the body by passing through the network of trachees and tracheoholes. Thus, every organism gets oxygen directly. The carbon dioxide produced during the respiration is released out from the body with the same means of that. बस इसमें क्या चेंज हो गया? उसका ऑर्गन का नाम चेंज कर दिया, दैट्स इट। बाकी इन एंड आउट सेम है, ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। अब वी विल सी फिशेज में कैसे होता है रेस्पिरेशन। In fishes, the exchange of gases take place with the help of gills. उनके gills होते हैं, अपने साइड में देखे होंगे। Are made up of a large number of filaments supplied by the rich blood vessels called capillaries. इसमें बहुत सारी capillaries होती हैं।
फिश ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन पानी में है उससे वो लेती है. ड्यूरिंग रिस्पिरेशन वाटर एंटर इन द बॉडी थ्रू द माउथ. अब ऑक्सीजन कहां से गया, उसके माउथ में गया. passes through the gills and comes out in the operculum. किससे? operculum. I'm sorry for the operculum से वो बाहर आती है. ऑक्सीजन गई एंड जो एक्स्ट्रा है वो बाहर आती है. गिल से तो ऑक्सीजन अंदर गई एंड बाहर कहां से आती है? operculum से. The blood in the capillaries absorb oxygen and gives out carbon dioxide through the wall. समझे? Now we will see respirations through skins and lungs. Skins and lungs में कैसे respiration होता है? Let's see. Frog is the amphibian having a dual mode of breathing. They have moist and slimy skins which help them to respire through the skins underwater as well as on land. Frog breathe through gills when they are tadpoles. Of course, जब छोटे होते हैं ना फ्रॉग, तब वो किससे ब्रीथ करते हैं? अपने गिल से. But as they become adult, they breathe through the lungs. Birds and mammals also have highly developed lungs for gaseous exchange to take place. Of course, ये अब हमने फ्रॉग एनिमल्स सब कंप्लीट कर लिया कि किस तरीके से स्किन से, उनके गिल से, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट से वो लोग गैसेस एक्सचेंज करते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन प्लांट्स. प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है? लेट्स सी. During respiration, plants convert glucose molecules into carbon dioxide and water along with release energy. The energy release is utilized by the plant for different processes like growth, excretion, reproduction, nutrition, etc. Each part of the plant, such as leaves, stems, and roots, perform their own respirations. In plants, respiration takes place at much slower rate as compared to animals. During the daytime, plants utilize carbon dioxide to perform photosynthesis and release oxygen. दिन के टाइम पे ही plants क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है, we can say carbon dioxide लेती है and ऑक्सीजन को रिलीज करती है. During night, the plants release oxygen and the plants respire oxygen and release carbon dioxide. देखिए, दिन के टाइम उल्टा है. दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेती है एंड ऑक्सीजन छोड़ती है. रात के टाइम उल्टा हो जाता है. रात के टाइम ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, इसलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोते. दैट्स इज द मेन रीजन फॉर दैट. ओके, चलिए नाउ वी विल सी एक एक पार्ट प्लांट्स का और उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है. जैसे लीव्स पहले देखते हैं हम प्लांट्स की. लीव्स की क्या इंपॉर्टेंस है? द एक्सचेंज ऑफ गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ एज वेल एज द लॉस ऑफ वाटर वेपर इज रेस्पिरेशन. जो प्लांट में पानी देखा है, लीव्स में थोड़ा थोड़ा पानी लगा होता है, वो क्या है? Exchange of gases सबसे पहले. So the exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf as well as the loss of water vapor in respiration occur through the small pores called stomata. ये स्टोमाटा की वजह से होगा. So बच्चों अब हम देखते हैं लीफ से किस तरीके से we can say exchange of gases होता है. Okay, so the exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf as well as the loss of water vapor in transpiration occur through the small pores called stomata. लीव्स में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं. ओके, स्टोमाटा से क्या होता है बेटा? लीव्स में गैस एक्सचेंज होती है. क्या एक्सचेंज होती है? गैस. The stomata along with its pair of guard cells and other subsidiary cells called stomatal apparatus. इसको क्या कहते हैं? Stomatal apparatus कहते हैं. ओके, तो ये स्टोमाटा एंड स्टोमाटल apparatus क्लियर हो गया आपको? डन. तो आपने देखा लीव्स से गैस एक्सचेंज हो रही है. नाउ वी विल सी बाय स्टोमाटा क्या होता है. स्टोमाटा क्या होता क्या है? लेट्स सी. द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कैरिड आउट बाय द टू बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. यहाँ स्टोमाटा में दो गार्ड सेल्स होते हैं, ये ओपन एंड क्लोज होते हैं. इट इज अ ह्यूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड सनलाइट. ये गार्ड सेल किसके कंट्रोल में होते हैं? मॉइस्चर एंड सनलाइट के कंट्रोल में. द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द लीव्स एंड द आउटसाइड एनवायरनमेंट टेक प्लेस थ्रू द स्टोमाटा. ये गैसेस जो एक्सचेंज हो पा रही है किसकी वजह से हो पा रही है? स्टोमाटा की वजह से. ओके, अब देखते हैं बाय स्टेम. स्टेम से भी गैस एक्सचेंज होती है. लेट्स सी. In the plants having hard and woody stems and mature roots, the exchange of gases take place through the lentils. किससे? Lentils से, जो स्टेम में होते हैं. Lentils are usually packed dead cells which are present in the small pores on the bark of woody plants or old roots. ये
bark में होते हैं, किसी ट्री के, प्लांट के bark में या फिर रूट्स में होंगे. ओके, इससे गैस एक्सचेंज. नेक्स्ट, रूट से. लेट्स सी, इन प्लांट्स रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द रूट्स. प्लांट्स में रूट से भी रेस्पिरेशन होती है. इन सॉइल ऑक्सीजनेटेड एयर इज प्रेजेंट इन द एयर प्लेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. This oxygen is absorbed by the root here, and then from there oxygen is supplied to all the parts of the root. During respiration, oxygen is converted into carbon dioxide, which is diffused out the roots of the same root here. Overwatering of water plants should be avoided as water molecules displace the air space in the soil. In this case, roots cannot breathe and it's affect the growth of plant. क्या कहना चाह रहे हैं? आपने देखा मिट्टी से, मिट्टी में हवा होती है, क्योंकि आपने देखा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवॉर्म्स वगैरह वो मिट्टी में रहते हैं, तो हमें पता लगे मिट्टी में हवा तो है. अब पानी रूट से भी हवा ले रही है. अब आपने क्या किया, पूरा का पूरा पानी डाल दिया पौधे में, तो पूरा पानी पानी हो गया. अब क्या है, प्लांट नहीं जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको हवा ही नहीं मिलेगी ग्रो करने के लिए. समझे? तो इसलिए बोलते ज्यादा ओवरफ्लो नहीं करना है पानी. ओके, तो ये थी आपकी चैप्टर. सबसे पहले चैप्टर क्लियर, चैप्टर समझ में आया? नाउ वी विल मूव ऑन सम क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. व्हेन वी एक्सेल द रिप हमारा क्या होगा बताओ? मूव्स डाउनवर्ड या अपवर्ड? वेरी गुड, मूव्स डाउनवर्ड. ओके, नेक्स्ट देखो, समझे? नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू. देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स की किससे होती है? वैसे तो हम स्टोमेटा से कह सकते हैं, तो यहाँ स्टोमेटा नहीं लिखा है, तो हम नन ऑफ दीज कर सकते हैं, या फिर रूट्स भी कर सकते हैं. रूट से भी होती है, हमने देखा, बट स्टोमेटा होता तो ज्यादा अच्छा होता है ना. नेक्स्ट, इन इंसेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू. इंसेक्ट्स में गैसेस किससे एक्सचेंज होती है? सो वी कैन सी इन इंसेक्ट्स. तो देखिए, स्टोमेटा तो होगा नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा. ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, ए एंड सी दोनों करेक्ट है. नेक्स्ट, फोर्थ, इनहेल एयर हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ. जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होता है बेटा? बताओ. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या डस्ट पार्टिकल? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन. ओके, हमने देखा था अभी चार्ट में. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ anaerobic respiration are. anaerobic respiration से क्या मिलता है हमको? सबसे पहले मुझे ये बताओ. अल्कोहल एंड वाटर मिलता है. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ सम fill-ups. External respiration is also known as breathing. Main organ of respiration in lung is main organ of respiration in our body is lungs. Next, third, bronchi branch further divided into two form. कौन से फॉर्म थे? alveoli. Okay, next, fourth, fill in the blank is a physical process that involve inhalation and exhalation. Breathing. Okay, next, normal breathing rate in a human adult is 15 to, we can say 12 to 20 minute per minute. Okay, fill in the blank is a muscular member that is present in a floor of chest cavity is your diaphragm. Okay, next, some true and false. Breathing is also called internal. No, it's external. It's false. Okay, next, green plants take water from stomata. No, it is absolutely false. Okay, next, fishes respire through lungs. It is also false. ये भी गलत है. Next, fourth, intercostal muscles are present between the ribs. It's also absolutely true. Next, our muscle cells can also respire anaerobically. It's absolutely false. Aerobic, not anaerobic. Okay. Next, alveoli are the tiny snacks in the lungs. That's absolutely true. Next, some question and answer based on it. What is oxidization? What is oxidization? Oxygen का breakdown होना. Okay. Next, what is the main organ for respiration? हमने सारे के सारे organ पढ़े थे किससे respiration होता है. Okay, with diagram. I am hoping so. देखिए, ये क्वेश्चन इज फॉर द वन यू कैन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने. अब बताओ, हाउ डज डायफ्राम हेल्प इन ब्रीथिंग? एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम का होना, जिसकी वजह से इनहेल में इट्स एक्सपैंड,
then contract. Expand, contraction होना, move upward and downward होना, diaphragm, ये सब डिस्कस किया हमने, ठीक है. नेक्स्ट, how does a frog survive in water as well as land? Because of their skin, जिसकी वजह से वो of course पानी में ऑक्सीजन है, then also they can able to survive, and land पे भी ऑक्सीजन है, then only they can able to survive. So frog दोनों जगह survive कर पाता है. Next, what is stomata? It's a small opening that is present in the air, that is present on the leaves, that help in the exchange of the gases. ये gases की exchange, gases को exchange होने में help करती है. Next, explain the mechanism of breathing in human being. पहले इधर कर लेना. Explain the mechanism of breathing in human. Breathing कैसे होती है human में, हमें सबको पता है, ठीक है. Breathe in, breathe out. Okay. Next, how does an exchange of gases takes place in human being? Exchange of gases कैसे होते हैं? Lungs के through होती है, ठीक है. So I want these questions you can try by yourself. Okay. हमने ये सारे के सारे डिस्कस किए. So these questions are the homework to you. Okay. Just try to solve all these questions. Okay. So that's all about this class. This chapter is over. I am hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.